हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट सेशन में हमने कवर किया था यहाँ 10th क्वेश्चन तक। बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं क्रिएट कर सकते, दिस इज अ पार्ट 2। ये पार्ट 2 है फ्रॉम साउथ इंडिया रिवर्स। ठीक है, सो हम बेसिकली साउथ इंडियन रिवर्स को कवर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स जो स्पेशली यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस में पूछी गई हैं। ठीक है, स्टेट एग्जाम्स में पूछी गई हैं। सॉरी, नेक्स्ट। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस ही आपको हेल्प करने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग सो विच ऑफ द रिवर फ्लोज इन द रिफ्ट वैली। सो वेरी सिंपल वन। तापी तो जो इजी वाले उसको हम फटाफट करके आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करेंगे। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पूछा है कि नर्मदा का पार्ट है, ये बहुत ही स्पेसिफिक हो गया। तो whoever is preparing for the other exams like छत्तीसगढ़ पीसीएस का एग्जाम है, और सी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो बहुत स्पेसिफिक हो गया। तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की पढ़ाई करनी है वो इस पीवाईक्यूज को अच्छे से रट लें। लेकिन जो अदर स्टेट्स के एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एमपी का कर रहे हैं या जो यूपी का कर रहे हैं, उसमें इतना स्पेसिफिक नहीं पूछा जाएगा। तो आपको टेंशन की बात नहीं कि ओ माय गॉड ये कितना टफ पूछ लिया, हमें तो ये नहीं आता है। नो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। सो आपको देखना भी है कि किस स्टेट से पूछा हुआ है और उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और जिस स्टेट के लिए आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें आपको ज्यादा स्पेसिफिक होके पढ़ना है उस स्टेट का। स्पेशली जैसे कि अगर आप एमपी का दे रहे हो तो एमपी के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से करके, अगर आपको नहीं आ रहा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, हार्ड लग रहा है, तो उसको कहीं नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं फिर उसके जिस एग्जाम के लिए। और अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, आईएएस का पढ़ रहे हैं, तो फिर आईएएस के लिए आप जो है इन पीवाईक्यूज को, क्योंकि सेम ही कवर किया गया। ठीक है, तो आईएएस में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ अलग से नहीं पूछा जाता है। तो आईएएस की भी जो एग्जाम में देखो, जो आईएएस में 2007 में पूछा गया, वही यूपी के एग्जाम में, यूपी पीसीएस, वो भी मेंस में 2008 में एज इट इज क्वेश्चन को उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो ये अगर आप इसे करते हैं तो आपके जो है 5 to 10 मार्क्स डायरेक्टली, मैं ये कह रही हूँ कि डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएंगे। इनडायरेक्टली तो आपको कितना बेनिफिट होगा वो कोई काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि इनडायरेक्टली भी जो है बहुत ही बेनिफिट करेगा ये पीवाईक्यूज। बट डायरेक्टली अगर आपके 5 to 10 नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, सो विच इज अ वेरी गुड ना। कितना हेल्प हो जाएगा आपको। 5 to 10 में बहुत कम बता रही हूँ, आप इजीली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, टॉपिक की बात कर रही हूँ। सब्जेक्ट तो पूरा होल ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में तो ऑटोमेटिक आपको ना 15 to 20 मार्क्स का एज मिल सकता है, अगर आपने सिर्फ पीवाईक्यू अच्छे से कर लिए। तो उसमें टॉपिक के हिसाब से ना, टॉपिक वाइज आपको 2 2 मार्क्स, 2 2 मार्क्स कितने सारे इंक्रीज आप कर सकते हैं। सो बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए सेशन को। और अभी तक आप चैनल पे बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे भी एक पॉजिटिव वाइब्स मिले और मैं भी आपके लिए बेहतर और अच्छा कंटेंट और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं, सो दैट आपके एग्जाम्स में हेल्प हो और आप भी अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ा कि ये है राजानंद गांव, जो है बहुत स्पेसिफिक है, तो जो स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं वो ही करेंगे। अदरवाइज सबको अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना ही टेंशन की बात है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट एट द अमरकंटक। ठीक है, अभी हमने देखा अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश के मैकाल रेंज में है, और यहीं से जो है नर्मदा रिवर, सोन रिवर, ठीक है, यहीं से ओरिजिन होती है। सो यहाँ पे है ऑप्शन में नर्मदा, तो नर्मदा। अगर सोन होता तो सोन भी ऑप्शन में था, क्योंकि सोन भी अमरकंटक से ही निकलती है। सो अगर हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन में क्या करें, ओरिजिनेटिंग एट द अमरकंटक हिल, नर्मदा रिवर फ्लोज इन द वेस्टवर्ड। ठीक है, वेस्ट की तरफ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। लेंथ कितनी है टोटल, 1312 किलोमीटर। बिफोर फॉलिंग इनटू द गल्फ ऑफ कैम्बे इन द अरेबियन सी, इट पासेस थ्रू द रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या एंड द सतपुरा रेंज। ठीक है, यानी कि फॉल्ट है उनके बीच में जहां से ये बहती है, यानी कि ना चट्टाने जो है थोड़ा सा उनका स्ट्रक्चरल चेंजेस है। सो दामोदर रिवर बिगिंस नियर चंदवारा विलेज इन लेठर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड। इस रिवर का एग्जाम्पल, क्योंकि अब एग्जाम्पल जरूरी नहीं कि आप सेम टू सेम क्वेश्चन, अगर उसने ऑप्शन में दामोदर भी दिया है, महानदी भी दिया है, तापी भी दिया है, तो यानी कि ये अदर 3 रिवर्स भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं स्टडीज के लिए।
Okay, this three rivers is also important. Now you have to see कि तापी का ओरिजिन कहाँ से होता है, महानदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, दामोदर का ओरिजिन कहाँ से होता है. सो दामोदर का ओरिजिन होता है यहाँ पे लेटहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो इन झारखंड. दामोदर कहाँ से, झारखंड से. महानदी ओरिजिन कहाँ होती है, सिहावा डिस्ट्रिक्ट इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़. हीराकुंड डैम किस पे बना हुआ है, इस पे बहुत बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन बने हुए हैं. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, हीराकुंड डैम किस रिवर पे बना है. ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड एंड लोकेटेड ऑन द रिवर संबलपुर इन उड़ीसा. इन विच रिवर, यू टेल मी इन द कमेंट्स. तापी रिवर, देखा जाए आपका वीडियो पे ध्यान था या नहीं था. ठीक है, ये जज करेंगे, टेस्ट करेंगे कि आपने कितना ध्यान दिया है लेक्चर्स पे. तापी रिवर ओरिजिन इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि तापी रिवर पे सूरत सिटी जो है सिचुएटेड है. और इस पे भी क्वेश्चंस बने, हम नेक्स्ट सेशंस में कवर करेंगे कि किन रिवर्स पे इम्पोर्टेंट सिटीज लोकेटेड है, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के हिसाब से. दिस इज अ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि रिवर्स जो हम पढ़ रहे हैं ये है फिजिकल ज्योग्राफी में, पर ज्योग्राफी इज वेरी वास्ट. सो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, ठीक है, इकोनॉमिक जियोग्राफी में हम देखेंगे कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो लोकेटेड है नियर द रिवर्स. क्यों, क्योंकि इससे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, तो वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कंसिडर किया जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ. नर्मदा वैली किसका एग्जाम्पल है, रिफ्ट वैली. एमपीपीसीएस बहुत क्वेश्चन पूछा है. नर्मदा ओरिजिन अभी हमने पढ़ा था, अमरकंटक. सी रिपीटेड. द रिवर विच फ्लोज थ्रू द फॉल्ट, ऑब्वियसली नर्मदा फॉल्ट से होती है. Which of these west flowing rivers flow between two mountain ranges? नर्मदा only. Two mountain ranges. Two mountain ranges हमने देखा क्या था, सतपुरा, विंध्या. वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स, वेस्टवर्ड कौन सी रिवर फ्लो होती है, नर्मदा होती है, तापी होती है. सी राप्ती इज न्यू, तो राप्ती रिवर को पढ़ना पड़ेगा. जो भी बीपीएससी और अदर स्टेट एग्जाम्स के नियर बाय कर रहे हैं कि राप्ती रिवर किस स्टेट से ओरिजिन होती है, क्योंकि नर्मदा तापी तो वेस्ट फ्लोइंग है, तो 1 2 हम मार्क करेंगे. बाकी 3 का हमें पता नहीं था, तो इसे अब नोट्स में अपने नोट डाउन कर लेना कि ओके राप्ती रिवर कहाँ से बहती है. मेजर रिवर्स एंड द राप्ती रिवर्स. ट्रिब्यूटरी किसकी है, घग्गर रिवर. तो घग्गर तो कहाँ पर है, ये हमने देखा था उत्तर प्रदेश में. ठीक है, रिवर विच फ्लोज इन साउथ वेस्ट इन आउट दिस डायरेक्शन. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट की तरफ. ऑब्वियसली नर्मदा, वेरी सिंपल. एमपीएससी 2003. उत्तराखंड. उत्तराखंड के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें, मतलब कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए, जिस भी स्टेट के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि ये पीवाईक्यूज है. ठीक है, अदर देन स्टेट तो इनका हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप कितनी बार भी रिवाइज कर लें, ये आपको हेल्प ही करेगा, है ना, कहीं से भी आपको नुकसान नहीं करने वाला है. तो जब हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें सिलेक्शन चाहिए, तो क्यों ना हम पढ़ें, बार बार पढ़ें उन क्वेश्चंस को जो कि पूछे गए हैं अदर एग्जाम्स में, जो यूपीएससी में और स्टेट्स में. तो और स्टैटिक क्वेश्चन से अगर आप जितना क्वेश्चन, क्योंकि स्टैटिक से आपका गलत नहीं होना चाहिए, अगर आप स्टैटिक से गलत करेंगे तो बाकी लोग सही करेंगे. रैंडम क्वेश्चन, करंट अफेयर्स क्वेश्चन, है ना, मिसलेनियस क्वेश्चन, तो चलो ठीक है आपके लिए भी न्यू है, बाकियों के लिए भी न्यू है. पर अगर स्टैटिक से आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर वो लॉस देगा आपको. क्यों, क्योंकि स्टैटिक से बाकी सब सही कर रहे हैं, सबके पास वही सोर्स है. सबको पता है कि तवा रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी किसकी है, नर्मदा की. तो अगर आपको नहीं पता होगा कि तवा रिवर जो है ट्रिब्यूटरी नर्मदा की, और वो भी एमपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है एमपी ने, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जानी है. तो हम अपना ही मार्क्स लॉस कर रहे हैं ना. तो हमें थोड़ा अलर्ट रह के और पूरे अपने नोट्स को रिवाइज करना है. So Tawa River is the longest river in the Narmada River, and it rises the Satpura range, Betur, and the flowing the north and the west joins the Narmada and the village Badraband in Hoshangabad. So which of the following rivers, next 21 questions, so which of the rivers flows into the Arabian Sea? Godavari, Bay of Bengal, Krishna, Bay of Bengal, Mahanadi, Bay of Bengal. Only Tapi is flowing in the Arabian Sea. ठीक है, अरेबियन सी.
यूपीपीसीएस 1992 क्वेश्चन। इससे इजी क्या पूछेंगे अब ये पूछेंगे असर्शन रीजनिंग में, ठीक है, अलग तरीके से असर्शन रीजनिंग में पूछा जाएगा। तापी और ताप्ती रिवर राइजेस फ्रॉम द सतपुरा रेंज नियर द मुल्ताई। हमने इसका इसमें पढ़ा था कि तापी रिवर ओरिजिन जो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से होती है, ठीक है। नहीं होगा तो आप ऊपर जो है पढ़ लीजिएगा, ये बहुत सिंपल, एक ही चीज को ना बार बार रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि हमें बाकी भी क्वेश्चन ना फटाफट कवर करने हैं, सो दैट आपको कम टाइम में बेस्ट क्वेश्चंस मिल सके। So which of the following rivers does not falls into the Bay of Bengal? कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल में नहीं फ्लो होती? उत्तराखंड बीसीएस का सवाल है। सी कितना सिंपल है। महानदी बे ऑफ बंगाल में होती है, नॉट पूछा गया है। कृष्णा होती है, गोदावरी होती है, सिर्फ तापी नहीं होती है। Which of the following rivers 23 which of the following rivers of India does not origin from the Western Ghats? वेस्टर्न घाट्स में कौन सी रिवर ओरिजिन नहीं होती है? गोदावरी होती है, कावेरी होती है, कंबम भी होती है, क्योंकि तापी और तप्ती नहीं होती है। अगर ये आपको नहीं भी पता है कंबम तो कोई बात नहीं, ये 2018 का सवाल है। पर तापी जो है वो तो हमने देखा बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सतपुरा में होती है, तो वेस्टर्न घाट्स में नहीं है, वो डेक्कन का पार्ट है। सो रिवर तापी सेंट्रल इंडिया, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग 24 क्वेश्चन IAS 1996, तो अदर स्टेट एग्जाम्स में ना ये सेम क्वेश्चंस को एज इट इज कॉपी कर सकती है। So which one of the following rivers tries forks into two streams and reunite a few miles further on, thus forming the islands and Sri Rangapattam, Sivasamudram and Srirangam, which is कावेरी। से कितना टेक्निकल उन्होंने अलग तरीके से पूछा है। कावेरी रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ट्राइस, यानी कि 3 रिवर्स है ना, 2 स्ट्रीम्स के थ्रू आ रही है, रीयूनाइट हो रही है फ्यू माइल्स अवे एंड दस फॉर्मिंग द आइलैंड। ये आइलैंड्स है, श्रीरंगपट्टम आइलैंड, शिवा समुद्री आइलैंड, श्रीरंगा आइलैंड्स किस रिवर पे बन रही? कावेरी रिवर पे बन रही है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे मार्क करके अपने नोट्स में नोट डाउन करें क्योंकि ये कहीं पे भी अगेन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकली इट इज नॉट डायरेक्टली आस्किंग। नेक्स्ट कावेरी रिवर राइजेस इन ब्रह्मगिरी हिल्स से। कावेरी अब ओरिजिन पूछ सकते हैं, कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी हिल्स पे होती है, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, फ्लोज 800 किलोमीटर एंड इट एम्प्टीज इनटू बे ऑफ बंगाल, तिरुचिपल्ली, इट फ्लोज थ्रू द कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड कावेरी वाटर डिस्प्यूट भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इन्हीं रिवर्स कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु के बीच में ही मोस्टली डिस्प्यूट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्सेस ऑफ द कावेरी रिवर लाइज, कहाँ से है सोर्सेस, यानी कि ओरिजिन कहाँ से है इसका? ब्रह्मगिरी। दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन इन 2011 ऑल्सो एंड 13 ऑल्सो। ब्रह्मगिरी हिल से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है? कावेरी रिवर, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू, कहाँ से फ्लो होती है? अभी हमने पढ़ा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, क्योंकि इनके बीच में डिस्प्यूट्स भी मोस्टली होते रहते हैं। So which of the following river called the Ganga of the South? गंगा ऑफ द साउथ किस रिवर को कहते हैं? दिस इज कावेरी। यहीं पे है एक ट्रिक क्या है कि गंगा जो है, गंगा ऑफ साउथ किसे कहते हैं? कावेरी को। पर मोस्ट ऑफ द लोगों ने पढ़ा था कि साउथ की गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जो स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देंगे और उन्हें लगेगा कि ओके गंगा ऑफ साउथ, तो वो डायरेक्टली मार्क कर देंगे गोदावरी को, बट एक्चुअल में आंसर रहेगा कावेरी। और ये है जो यूपीपीसीएस में फंसाया गया है, ठीक है, पूछा गया है, तो वापस से चांसेस है कि वो आपको यहाँ पे ट्रैप करे। तो गोदावरी को हम जो कहते हैं ना, वो ओल्ड गंगा है, यानी कि बूढ़ी गंगा या ओल्ड गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं। पर अगर सिर्फ गंगा ऑफ साउथ की बात आएगी तो कावेरी है उसका करेक्ट आंसर। पर अगर उसके आगे उन्होंने लिख दिया दक्षिण गंगा, सॉरी, या ओल्ड गंगा, तो हम उसे कहेंगे कावेरी, ठीक है। तो यही समझना डिफरेंस गोदावरी और कावेरी में, कि अगर वहां पर दक्षिण गंगा या ओल्ड गंगा कहा तो गोदावरी, और अगर सिर्फ गंगा ऑफ साउथ कहा तो कावेरी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कृष्णा रिवर डिस्प्यूट एग्जिस्ट्स बिटवीन, जो कृष्णा रिवर डिस्प्यूट है वो किन दो स्टेट्स के बीच में होता है। ऑब्वियसली कृष्णा तो रिवर इनमें से सिर्फ दो स्टेट में नहीं, उनके ऑलमोस्ट जो डिस्प्यूट है वो 2 या 3 states में होता है। So this is not the correct, we can say, options given. So let's see, the Krishna river water dispute between आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका और महाराष्ट्र, 3 states में है। तो यहाँ पे कहीं पे भी वो 3 states मेंशन नहीं किए गए, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में है सिंस 1957। डिसाइड मेनी कमिटीज टू सेपरेट ट्रिब्यूनल्स, यानी कि बहुत सारी कमिटीज बनाई गई, सेपरेट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, बट सॉल्यूशंस कुछ नहीं आ रहे। और आज भी, है ना, आज भी देखेंगे हम तो कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट है, कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट है, महानदी, ऑलमोस्ट हर रिवर पे जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उन सब पे ऑलमोस्ट डिस्प्यूट देखने मिलता है हमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज अंडरटेकन, किस रिवर्स को, ये है 2000, है ना, IAS एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है, विच इज गोदावरी एंड कृष्णा रिवर which have following rivers undertaken. So the project link Godavari and the Krishna river was completed in 16 September 2015. So 16 linkages है। Recently हमने देखा था केन रिवर एंड बेतवा रिवर सिस्टम, ठीक है, इनका लिंकेजेस की बात की जा रही है, लिंकेजेस किए जा रहे हैं। तो केन रिवर एंड द बेतवा रिवर प्रोजेक्ट पास हो गया है एंड कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया है। किस रिवर पे, केन रिवर एंड बेतवा रिवर। तो इम्पोर्टेंट आपका काम होगा क्या पढ़ना, जितने भी केन रिवर, है ना, केन रिवर के पास जितने भी नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल हाईवे है, जो भी अदर भी, अगर आप स्टेट एग्जाम की, नॉट डन स्टेट एग्जाम, जो भी RRB ग्रुप बी एग्जाम के, आपको होगा कि जो केन एंड बेतवा रिवर के पास है ना, बेतवा रिवर तो हमने तो देख लिया, हम तो पढ़ लिए कि हमने, ठीक है, ओरिजिन कहाँ से होता है, फ्लो कहाँ से होती है, कौन से स्टेट से आ रही है, किन स्टेट्स के बीच में है, किसकी ट्रिब्यूटरी, हमने पढ़ ली। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा आपको अब नेशनल पार्क्स देखने पड़ेंगे कि इन रिवर्स के पास में कौन से नेशनल पार्क है, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, कौन से नेशनल पार्क जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक नोट्स बना कंप्लीट कर लें, क्योंकि हाल ही में ये दोनों रिवर्स बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं और इनके कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट है ना, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है स्टार्टेड, यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एंड द प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड फॉर द लिंकिंग। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो बी प्रिपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following Indian river forms an estuary? Obviously तापी, क्योंकि ये सब तो डेल्टा बनाती हैं और ये वापस से रिपीट हुआ है 2016 2006, ये सेम एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो ईस्टरीज क्या है, पार्शली इनक्लोज, है ना, कोस्टल बॉडी, जो मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझा चुकी थी कि ईस्टरीज किस तरह से ये रिवर्स फ्लो होके आ रही है। दिस इज एक ये सैंड बार्स बना हुआ है, ये आपकी फ्रेश वाटर है, दिस इज रिवर, स्पेशली फ्रेश वाटर होती है, और फ्रेश वाटर, और ये क्या है, ब्रैकिश यानी कि सॉल्टी वाटर, ठीक है, ये सॉल्टी वाटर है। तो ये दोनों जिस पॉइंट पे मेरे समझो यहाँ पे फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर मिल रही है, तो ये इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ईस्टरीज कहेंगे, है ना। गुड एनरिच, वी कैन से मिनरल्स, न्यूट्रिशंस यहाँ पे होंगे और बहुत ही हेल्दी इकोसिस्टम फॉर्म्स देयर। सो नेक्स्ट, so and it free with access to open sea and estuaries form the transition zone, है ना, ट्रांजिशन जहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन होता है, यानी कि मिलते हैं सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, रिवर environment, ocean environment, so subject to both marine influence such tides, waves, influx, जितने भी रीजन, चाहे टाइड्स के थ्रू, वेव्स के थ्रू, है ना, बहुत सारी ऐसे नहीं आके मिल जाते, उसमें टाइड्स हो गए, वेव्स हो गए, है ना, इनफ्लक्स हो गए, सॉल्ट वाटर, ये सब मिलके मिल, सच एज द फ्लो फ्रेश वाटर एंड द सेडिमेंट्स, it flow in the both sea water and the fresh water provide high level of nutrition in the both water column and the sediments, making estuaries among the top productive natural habitat in the world. So St. Lawrence River make the world's largest estuary, while the Narmada and the Tapi makes the India's largest estuaries. So yeah, next question. What is the correct sequence of the river? Godavari, Mahanadi, यानी कि IAS 2003 का सवाल है, इनके करेक्ट सीक्वेंस बताने हैं इनके लेंथ के हिसाब से, ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग इनके हमें बताने। सो गोदावरी
सबसे बड़ी है, साउथ में सबसे बड़ी है गोदावरी, तो पहले गोदावरी आएगा। तो कहाँ-कहाँ गोदावरी है? दिस। सो दिस टू एलिमिनेट। गोदावरी के बाद महानदी, नहीं, नर्मदा ज़्यादा बड़ी है। तो सेकंड पे नर्मदा, फिर महानदी और फिर तापी। तापी सबसे छोटी है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें इतना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको ईज़िली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 rivers have been mentioned below. What will be the decreasing order in this length? सो डिक्रीजिंग ऑर्डर सेम उनके वॉल्यूम के हिसाब से हमें बताना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा गोदावरी, सबसे बड़ा है गोदावरी। सो विच इज गोदावरी 3। सो 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो ऑटोमेटिकली डी आंसर आ गया। सो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। ओके। ये जो इम्पोर्टेंट, जहाँ पे पीवाईक्यू, आप समझिए, आपको सारे रिवर्स के अब लेंथ नहीं याद करते। आपने देखा कि भाई पीवाईक्यू में लेंथ आया तो आप सारे क्वेश्चंस के है ना, सारे ही रिवर्स के लेंथ याद करने बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पीवाईक्यू में किस रिवर का है ना लेंथ पूछा गया है और कौन कौन से ऑप्शन देंगे, उसका उसका आप याद कर लीजिए। और जो 2-3 और बड़ी बड़ी रिवर्स है इंपॉर्टेंट, उनका याद कर लीजिए। दैट्स इट। सारी रिवर्स का लेंथ याद करते नहीं बैठना है, ठीक है? वो भी जो है वो हार्ड वर्क हो जाएगा, वो फिर स्मार्ट वर्क नहीं होगा, कि वीडियो बहुत है ना लॉन्ग हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पार्ट को कवर करती हूँ। अभी के लिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।